गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, छठ व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए करती है। ये सकट चौथ का व्रत गणेश भगवान को समर्पित है और साथ ही साथ सकट चौथ व्रत की जो भी महिलाएं करती है वह सुबह से शाम तक निर्जला व्रत करती है। इसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर वो अपने व्रत को तोड़ती है। सकट चौथ व्रत की कथा भी सुनती है। हिंदू मान्यता के अनुसार सकट चौथ व्रत के दिन यदि कथा सुनते हैं तो उसका पूरा फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहा करते थे, पर वे एक धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। इस नाते उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई और उस दिन सकट चौथ का व्रत था। पड़ोसन सकट चौथ की व्रत की कथा सुन रही। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, बहन, ये तुम किसकी कथा सुन रही हो? पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है तो मैं सकट चौथ व्रत की कथा सुन रही। तब साहूकारनी ने पूछा, बहन, इस व्रत को करने से क्या होता है? तो पड़ोसन ने बताया, इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुख, समृद्धि, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। फिर साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा भी पुत्र होगा, 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और सकट व्रत भी करूंगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी ने गर्भ धारण किया। साहूकारनी को जब गर्भ धारण हो जाता है तब साहूकारनी कहती है, अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी और सकट व्रत भी करूंगी। इसके बाद साहूकारनी को बेटा हो जाता है। तब साहूकारनी कहती है, हे गणेश भगवान, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तो मैं 5.25 सेर तिलकुट करूंगी और सकट व्रत भी करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह का समय आ गया और बेटा विवाह करने के लिए गया, लेकिन उस साहूकारनी ने अभी भी तिलकुट नहीं किया। अब साहूकारनी की इस लापरवाही से चौथ देव क्रोधित हो और साहूकारनी के बेटे को फेरे से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। सभी लोग उसे ढूंढकर परेशान होकर घर वापस आ गए। इधर साहूकारनी की बेटी अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए धूप लेने जंगल में चली गई। तभी उस पीपल के पेड़ के ऊपर से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। के बाद लड़की सुनकर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद लड़की धीरे धीरे दुबली होकर सूखकर कांटे की तरह हो जाती है। एक दिन लड़की की माँ ने देखा कि मेरी बेटी इतनी सूखती जा रही है तो कहा, मैं तो तुम्हें अच्छा खाना खिला रही हूँ, अच्छा कपड़े पहनने दे, फिर तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो रही हो? तभी लड़की ने बताया कि माँ, मैं जब जंगल में गई थी तो एक वृक्ष के ऊपर से मुझे आवाज, वो मेरी अर्धव्याही, उसके बाद से ही मैं दुबली होती जा रही हूँ। और उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी थी और सेहरा भी बांध रखा था। ये बात सुनकर उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई तो देखा ये तो उसका ही जमाई है जो फेरे पर से गायब हो गया था। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उस लड़के से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरी बेटी को अर्धव्याही ही छोड़ दिया, अब तुम क्या करोगे? उन्हीं का बेटा बोला, मेरी माँ ने सकट चौथ की तिलकुट करूंगी बोला था, पर मेरी माँ ने नहीं किया, इसलिए मुझे भगवान ने ये सजा दी है। लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और साहूकारनी से पूछा, क्या तुमने सकट व्रत पर तिलकुट करेगी ऐसा कुछ कहा था? साहूकारनी ने कहा, हाँ मैंने बोला था, अब मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं तिलकुट करूंगी। तो सुन गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरे पर लाकर बैठा दिया। उसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दोनों घर पर आए। साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट की और कहा, सकट देव, आपकी कृपा से मेरा परिवार पूरा हुआ, से मैं हमेशा तिलकुट करूंगी और आपका व्रत करूंगी। इस तरह से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। ये सकट व्रत जिस तरह से आपने साहूकारनी को उसके बेटे बहू से मिला, इसी तरह से जितने भी भक्त आपका व्रत करते हैं
उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। सकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय। तो यहाँ पर सकट व्रत कथा संपन्न होता है। आपको आज की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।